Hello everyone. So in our today's video we are going to discuss something very important for the Australian applicants जिनका एक्सपीरियंस एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स को सूट करता है, या आप कह लीजिए कि जिन्होंने एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स के ऊपर काम किया है और वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें कौन से प्रोफाइल के ऊपर या कौन से प्रोफाइल के बेसिस पे अपनी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन एप्लीकेशन को फाइल करना चाहिए। सो अगर आप भी एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स के ऊपर काम कर चुके हो और कंफ्यूज हो कि कौन से प्रोफाइल पे इमिग्रेशन फाइलिंग करी जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड मैं आपके साथ डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स, क्राइटेरिया क्या रहेगा डिसाइड करने के लिए कौन सा प्रोफाइल मैं चूज़ करूँ, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। सो सबसे पहला फैक्टर जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन से प्रोफाइल पे अपनी इमिग्रेशन फाइल करनी है, वो रहेगा कि आपका कौन सा प्रोफाइल मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, या फिर क्या आपका कोई भी प्रोफाइल, जितने भी आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, सपोज आपके पास 3 एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनमें से कौन से प्रोफाइल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट्स में है। सो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट्स के ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप उसे भी इस चैनल के अंदर जाके देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँ, सो यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो। सो आप देखोगे, सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊँ तो आपको बहुत जल्दी समझ लगेगा। सपोज़ आप ने पहले एज एन इंजीनियर काम किया एंड देन यू गॉट अ जॉब देयर इन द गवर्नमेंट सेक्टर, आपको किसी गवर्नमेंट बैंक में जॉब मिल गई, जो कि एक नॉर्मल ट्रेंड है कि आप किसी एक प्राइवेट कंपनी के साथ काम कर रहे थे एज एन इंजीनियर और आपको जॉब मिल गई एक बैंक के अंदर एज अ मैनेजर, सो आपने उसे ऑप्ट कर लिया। सो नाउ यहाँ पे आप देखोगे कि क्या आपका प्रोफाइल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, कौन सा प्रोफाइल, दोनों के दोनों को आप चेक करोगे। नाउ कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, the engineers profiles are generally there in the MLT SSL। इस साल भी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक स्किल लिस्ट में इंजीनियर्स के प्रोफाइल है। सो आपका प्रोफाइल मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक स्किल लिस्ट में है। अब दूसरा प्रोफाइल आपने बैंकिंग का देखा एज अ बैंक मैनेजर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मैनेजर। नाउ प्रोफाइल अच्छा है, मे बी आपका नंबर ऑफ ईयर्स में एक्सपीरियंस भी इस प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा हो, बट क्योंकि ये शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए इंजीनियरिंग के प्रोफाइल के ऊपर अप्लाई करना। क्योंकि अगर आप MLT SSL के किसी भी प्रोफाइल पे अप्लाई करोगे तो आप तीनों वीज़ा कैटेगरीज, जो 3 मेन स्किल्ड माइग्रेशन की कैटेगरीज हैं, 189 स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा, 190 स्टेट नॉमिनेटेड वीज़ा या 491 रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट में रीजनल प्रोविजनल वीज़ा रहती है। सो आप तीनों वीज़ा कैटेगरीज के अंदर अप्लाई कर सकते हो अगर आप एक इंजीनियर हो तो। सो आपके पास 2 एक्सपीरियंसेस हैं, एक एज एन इंजीनियर, एक एज अ बैंक मैनेजर, तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप इंजीनियर वाले प्रोफाइल पे अप्लाई करो, क्योंकि उसकी डिमांड थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया है। दैट्स वाई द प्रोफाइल इज एन MLT SSL। और लंबे टाइम तक पीछे डाउन द लाइन और आने वाले टाइम में वो डिमांड बनी रहेगी। दैट्स वाई इट इज़ एन MLT SSL। सो स्किल शॉर्टेज है, सो डेफिनेटली आपको प्रेफर करना चाहिए एक इंजीनियर के प्रोफाइल के ऊपर अप्लाई करना। नाउ सेकेंड फैक्टर, तो दूसरा फैक्टर जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं वो एक्सपीरियंस का है, नंबर ऑफ इयर्स का। सो कितना लंबा एक्सपीरियंस आपके पास है। सपोज आपके 2 प्रोफाइल हैं और दोनों के दोनों प्रोफाइल्स के ऊपर दोनों प्रोफाइल्स अब MLT SSL में आ गए, तो मैं केस ले सकता हूँ, आप एक इंजीनियरिंग मैनेजर बन चुके हो और पहले आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे या आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, बट नाउ यू आर एन इंजीनियरिंग मैनेजर। सो यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि इंजीनियरिंग क्यों ना मैं इंजीनियरिंग मैनेजर के, अगर मैं आज एक इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ तो डेफिनेटली आई शुड प्रेफर टू अप्लाई ऑन द प्रोफाइल ऑफ अ मैनेजर रादर देन ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एक्सपीरियंस इन ईयर्स। सो सपोज आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के प्रोफाइल पे 6 साल काम किया और 6 साल काम करने के बाद नाउ यू आर अ मैनेजर, अब आप एक इंजीनियरिंग मैनेजर बन गए हो।
सो मेरे पास 2 प्रोफाइल्स हैं। एक के ऊपर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस कंसिडर होगा, मैनेजर के प्रोफाइल पे मेरा एक्सपीरियंस 2 साल का कंसिडर होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के प्रोफाइल के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस 6 साल पहले वाला जब मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, और 2 साल इवन ये वाला जब मैं मैनेजर हूँ। तो इवन मैं इसे भी एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मैनेजर हूँ, बट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को ही मैनेज कर रहा हूँ, सो मैं एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर यूज़ कर सकता हूँ। सो पहला प्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का है, वहाँ पे मैं 8 साल के पॉइंट्स क्लेम कर पाऊँगा। सो जैसा कि आपको पता है कि पॉइंट्स के क्राइटेरिया में हमें 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस पे 5 पॉइंट, 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस पे 10 पॉइंट और 8 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस पे 15 पॉइंट मिलते हैं। सो मेरे को मैनेजर के प्रोफाइल पे अप्लाई करके सिर्फ और सिर्फ मेरे को कोई पॉइंट नहीं मिलने वाले, क्योंकि 2 साल के एक्सपीरियंस पे आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी पॉइंट्स। मिनिमम 3 ईयर के एक्सपीरियंस पे मेरे को 5 पॉइंट मिलते हैं। सो दैट्स वाई इफ आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी पॉइंट्स by the profile of engineering manager, why will I go for it? I will not go for it. So this is the second main criteria जिससे आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन से दोनों में से कौन से प्रोफाइल पे अप्लाई करना है। देयर इज़ वन अनदर क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस का, नंबर ऑफ ईयर्स का हम लोग अगर देखें तो एक और फैक्टर है, एंड दैट फैक्टर इज कि ऑस्ट्रेलिया, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया आपका सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 साल के अंदर के एक्सपीरियंस को काउंट करने वाला है। सो अगर आपका सपोज आपने 16 साल काम किया और आप कहते हो जी कि मेरा या आपने 13 साल काम किया और आपका पहले 6 साल का एक्सपीरियंस जो था या पहले 8 साल का एक्सपीरियंस था, वो आपका एक प्रोफाइल पे था। सपोज आप पहले 8 साल एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे और अब आप एक बैंक मैनेजर बन गए, तो पहले 8 साल का एक्सपीरियंस मैंने जैसा कि आपको बताया कि सिर्फ रीसेंट 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस को ही कंसिडर किया जाता है। सो सपोज आपने 2023 में आप फाइलिंग कर रहे हो, तो 2013 से पहले के एक्सपीरियंसेस वैसे ही आपके कंसिडर नहीं होंगे। सो उससे पहले के एक्सपीरियंस को अगर आप फाइलिंग में लगाओगे भी, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड। सो ये भी एक फैक्टर है आपको ध्यान में रखना है कि पुराना एक्सपीरियंस निकाल के पिछले 10 साल के अंदर जो जो भी आपने काम किए, उनमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किस प्रोफाइल के ऊपर आपका है, आप उसी पे अप्लाई करो। सो दीज आर द फैक्टर्स जिनके बेसिस पे आप अपने प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी, या आप कह सकते हो कि कौन से एक्सपीरियंस को आपने प्रेजेंट करना है या कौन से ANZ कोड के ऊपर आपने अपनी फाइल लगानी है, आप डिसाइड करोगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। इसे डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, यू कैन गो देयर एंड कैन फिल अ फॉर्म, जिससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी क्वेरीज हमारे तक भेज सकते हो। हम लोग डिटेल में आपके साथ भी आपके पर्टिकुलर प्रोफाइल, आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस को डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये मीनिंगफुल लगी होगी और काम की लगी होगी। सो विद वन अनदर वीडियो, जो हमारी इस पूरी वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है, वो हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे। दैट विल बी ऑन द माइग्रेशन स्किल असेसमेंट। सो अगली वीडियो माइग्रेशन स्किल असेसमेंट पे रहने वाली है, तो ज़रूर उसे देखिएगा। सो होप यू वुड हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। आपको पसंद आएगी ये वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।